नाज़रीन, मेरे मुल्क की बेबस अवाम को इस वक्त दो सैलाबों का सामना है। एक पानी का सैलाब है जिसने दुकानों और मकानों की छतें जमीन से मिला दी हैं। मवेशी बहा कर ले गया है। फसलें उजड़ गई हैं। ये फसलें उगाने वाले अनाज के चंद टुकड़ों को तरस रहे हैं और वबाई अमराज फैल रहे हैं। सैलाब की तबाही से निपटना मुमकिन था अगर अवाम को दूसरे सैलाब का सामना ना होता। यह है सियासत का सैलाब, हुक्मरानों की बेहसी का सैलाब, झूठी अना का सैलाब, इल्जाम तराशी का सैलाब, लूले लंगड़े जवाज घड़ने का सैलाब, अदाकारी और फोटो सेशन का सैलाब। नाज़रीन, मेरे मुल्क में इस वक्त सभी डूबे हुए हैं। अवाम सैलाब में डूबे हुए हैं, जबकि मेरे कप्तान बेहिसी में, मैडम साहिबा अपनी जात में और मेरे छोटे कायद अपनी झूठी अना में डूबे हुए हैं। मेरे कप्तान ने कल इस बदतरीन सैलाबी सूरत हाल में भी अपना जहलम का जलसा करना जरूरी समझा और अपने इस फैसले का दिफा भी किया। सियासी मुखालिफिन पर गरजने बरसने के साथ उन्होंने जलसे मुलतवी ना करने पर तंकीद करने वाले सहाफियों को भी अपने निशाने पर रखा और उन्हें लिफाफा सहाफी करार दिया। लिफाफे वाले सहाफी ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। कान खोल के सुन लो लिफाफो, जमीर फरोश सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ। नाज़रीन, मेरे कप्तान के लिए अहम उनका जलसा था जो उन्होंने कर ही लिया। सैलाब ज़दगान की मदद अगर उनकी तरजीह होती तो जलसे मनसूख हो जाते, लेकिन उनकी तरजीह सियासी जलसे हैं जो जारी हैं। नाज़रीन, ये याद कराता चलूं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मेरे कप्तान की हुकूमत है और वहां रिफाही इमदादी तंजीमें काम करती नजर आ रही हैं। नजर नहीं आ रहे तो मेरे कप्तान जो नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन, ये हाल है मेरे कप्तान का जो बेहसी और खुद पसंदी के खौल से निकलने को तैयार नहीं। उनके खिलाड़ी भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ फरमाते हैं कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर सफर के लिए है, रेस्क्यू के लिए नहीं। कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परसों बल्कि अपने जो दो हेलीकॉप्टर्स जो उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं उनको भी इमदादी कामों के लिए ऑफ़र किया है कि जहां भी ज़रूरत हो तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर्स के बारे में मैं एक बात बताऊं कि वो हेलीकॉप्टर्स सफ़र के लिए तो इक्विप्ड हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इक्विप्ड नहीं है। नाज़रीन, आपने बैरिस्टर साहब की मंतक सुनी। अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि मेरे कप्तान के अहम ओहदों पर तैनात लोग बेहसी के इससे भी आला ओहदों पर फाइज हैं। काश मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ी इस खौल से निकल आते। काश मेरे कप्तान ने जलसे मुलतवी कर दिए होते। काश मेरे कप्तान अपनी फंड रेजिंग की महारत का फायदा मुसीबत ज़दगान को पहुंचा चुके होते। काश अल खिदमत, दावत इस्लामी, तहरीक लब्बैक और दूसरी रिफाही तंजीमों के साथ टाइगर फोर्स भी नजर आ रही होती। बात मेरे कप्तान और उनकी तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं, दीगर जमातों के कायदीन भी अना के मुंह जोर घोड़ों पर सवार हैं। मेरे छोटे कायद जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम भी हैं, उन्होंने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसमें तहरीक इंसाफ को बुलाया ही नहीं गया। जी जनाब, मेरे छोटे कायद ने इस कॉन्फ्रेंस में उस जमात को बुलाना मुनासिब नहीं समझा जो 4 विफाकी इकाइयों पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत कर रही है। इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अमली तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का फायदा ना होने के बराबर होगा। काश मेरे छोटे कायद अपनी झूठी अना के घोड़े से उतरते और सबको गले से लगाते। काश वो मुल्क का वजीर आजम और सबका बड़ा होने का हक अदा करते। काश वो इस कौमी सहने पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को भी बुला लेते। सैलाब मुतासिरीन के बारे में गैर संजीदगी का रवैया मेरे छोटे कायद की भतीजी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मैडम साहिबा का भी है। उन्होंने 5 दिन पहले ट्वीट किया था कि वो सैलाब ज़दगान के पास जा रही हैं। यह ऐलान 5 दिनों से ऐलान ही है। शायद उन्होंने इन इलाकों का दौरा ट्विटर पर ही कर लिया होगा। अब उन्होंने कल से मुल्तान और राजनपुर जाने का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून की मुकामी तंजीम ने मुल्तान एयरपोर्ट पर मैडम साहिबा के शानदार इस्तकबाल का ऐलान किया है। काश इस शानदार इस्तकबाल पर खर्च होने वाले वसाइल भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख्तस कर दिए जाते। काश इस दर्दनाक मौके पर इस सियासी अंदाज से गुरेज किया जाता। काश ये इतने दिन जाया ना किए जाते। काश सैलाब मुतासरीन मैडम साहिबा की पहली तरजीह होते। नाज़रीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी जमातों के इतने बड़े कायदीन के दिल कितने छोटे हैं जो कौमी सलामती से लेकर कुदरती आफात तक इकट्ठा बैठने को तैयार नहीं। इस सूरत हाल में अवाम एक ही सवाल पूछते हैं कि अगर तारीख के बदतरीन सैलाब में भी हमारे रहनुमा इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं
तो ये सब रहनुमा इकट्ठे बैठने के लिए आखिर कितने बड़े साहने का इंतजार कर रहे हैं।